Hello 7th class students, here we are with the chapter Expert Detectives. So Expert Detectives यहाँ पर नाम दिया गया है दो बच्चों को जिनकी क्यूरियोसिटी, जिनका क्यूरियस माइंड उन्हें नई नई चीज़ें खोज करने के लिए एक्साइटेड करता है। यहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है निशाद, जो कि 7 साल का लड़का है और उसे 7 भी कहा जाता है। मतलब 7 जैसे निकनेम होते हैं ऐसे उसका नाम भी 7 रखा गया है। माया जो कि उसकी बड़ी बहन है, 10 साल की लड़की है। एंड मिस्टर नाथ, और वो मिस्टर नाथ जो कि उनके कल्प्रिट हैं, या ये कहे कि उनका जो पॉइंट ऑफ केस है, मतलब केस का जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, वो मिस्टर नाथ है। अगर मिस्टर नाथ नहीं होंगे तो ये केस ही नहीं होगा। इन मिस्टर नाथ के बारे में ढूंढने के लिए निशाद और माया अपना पूरा दिल जान, पूरा दिमाग लगा लेते हैं कि क्या है, क्यों मिस्टर नाथ इतने हमें क्यूरियस लगते हैं, क्यों इतने अलग से लगते हैं। माया जो है लड़की, वो बहुत समझदार है, या बहुत ज़्यादा खुद को प्रिटेंड ऐसा कराती है दैट शी नोज एवरीथिंग। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशंस है, उसका जो माइंड सेट है, वो ये है कि मिस्टर नाथ एक क्रोक है। क्रोक मतलब एक धोखेबाज है। तो वो मिस्टर नाथ की सच्चाई ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रही है, जिसमें निशाद, उसका ब्रदर और उसका नेबर उसका साथ देते हैं। अब यहाँ जो इन दोनों का जो माइंड है वो इस चीज़ के लिए है कि मिस्टर नाथ में क्या ऐसा अलग है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। अब ये चीज़ तो हम टेक्स्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। देखते हैं कि ऐसा क्यों निशाद और माया को लगता है कि मिस्टर नाथ बहुत मिस्टीरियस है, और माया का जो डाउट है कि मिस्टर नाथ कुछ गलत काम करते हैं, कोई क्रूक है या नहीं, ये भी सही हो पाता है या नहीं, इसके बारे में भी हम टेक्स्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। निशाद, अ बॉय ऑफ 7, एक 7 साल का लड़का जिसे 7 भी बुलाया जाता था, बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल, क्योंकि सारेगामापा में जो 7वां सुर होता है उसे निशाद कहते हैं। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। निशाद और उसकी 10 साल की बहन माया, ये दोनों ही बहुत क्यूरियस हैं मिस्टर नाथ नाम के एक आदमी के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, और एक दिन जो बच्चे हैं उनके मार्बल जो हैं, बॉल्स मार्बल की, वो गिर जाती हैं मिस्टर नाथ के कमरे में, मतलब रोल करती हुई मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती हैं। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशाद को एक मौका मिलता है उनके रूम में झांकने का और उनको अच्छे से देखने का। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या मिस्टर नाथ कोई धोखेबाज है जो भाग रहे हैं। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड, उनके चेहरे पर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से घाव क्यों पड़े हुए हैं। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, और उनके कोई दोस्त भी क्यों नहीं हैं। निशाद्स मदर अ डॉक्टर, निशाद की मदर जो कि एक डॉक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ का इलाज करती हैं, वो उनके पेशेंट हैं। वो इज़ वेरी पोलाइट, और मिस्टर नाथ से उसकी मदर बहुत पोलाइट है, वो मिस्टर नाथ को बहुत सीधा साधा इंसान समझती हैं। Part 1. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जब हम क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे तो 7 ने मुझसे कहा, यहाँ मैं नरेटर है, नरेटर मतलब यहाँ नरेटर माया है। उसने मुझसे कहा कि माया वो एक मॉन्स्टर जैसा तो नहीं दिखाई देता, बट डिड यू सी हिम हाउ थिन ही इज़, बट क्या तुमने देखा कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, शायद वो इतना गरीब है कि वो खाने के लिए पैसे ही नहीं इकट्ठे कर पाता। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो कोई भागा हुआ धोखेबाज है तो वो गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। ही इज़ प्रोबेबली गॉट millions of rupees stashed away somewhere in that room.
शायद उसने अपने कमरे में कई अरब कई करोड़ रुपए छुपा रखे होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? तो निशाद ने डाउटफुल मुझसे पूछा, शक में होकर मुझसे पूछा कि माया तुम्हें सच में लगता है वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो क्रिमिनल जैसा दिखाई तो नहीं देता। ऑफ कोर्स ही इज़ द वन 7। मैंने कहा कि हाँ वो श्योर एक क्रिमिनल ही है 7, एंड ही सर्टेनली इज़न्ट स्टार्विंग, और मैं श्योर हूँ कि वो भूखा नहीं मर रहा। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था ना कि रमेश हर दिन जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से उनके लिए वो खाना लेकर आता है, मील्स लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने ये भी तो कहा था कि वो कहीं पे काम भी नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड। तो निशाद ने कहा कि अगर वो कहीं काम ही नहीं करता तो फिर उसके पास पैसे कैसे आते हैं खाने के देने के लिए? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। मैंने चौंक कर कहा कि हाँ वही तो बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। तो पक्का उनके पास कहीं पैसे छुपे हुए होंगे। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। शायद उनकी वो संदूक जो रखी है कमरे में, उस संदूक में पैसे हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। तो मैंने कहा कि शायद उस पेटी में और लोहे की पेटी में पता नहीं क्या क्या होगा। उस संदूक में चांदी, सोना और हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या कुछ मिल सकता है। व्हाट रबिश, मैं आगे कह रही थी, लेकिन मुझे निशाद ने टोक दिया कहते हुए कि क्या बकवास करती हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ मैं सही बोल रही हूँ पागल। बाय द वे 7, डिड यू हिज स्कार्स? वैसे 7, क्या तुमने उनके घावों को देखा? आई कुडंट, मैं नहीं देख सकी। इट वॉज टू डार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट आई बेट ही कॉट दैम ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। शायद ये घाव, शायद ये निशान उन्हें पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े के टाइम पर मिले होंगे। मम्मी told us quite clearly they were burnt scars, निशाद said firmly। और निशांत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मम्मा ने कहा तो था कि वो जले हुए के निशान हैं। बट माया नहीं मानी। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out। और मैंने कहा, मतलब मेरा मन नहीं किया ये बात मानने का, और मैंने कहा कि शायद पुलिस को उसका घर चलाना पड़ा होगा उसे बाहर निकालने के लिए। 7 looked unsure। 7 मेरी बात से सहमत नहीं हो रहा था। On the Monday following मम्मा's birthday, आगे आने वाला जो मंडे था उस पे मेरी मदर का बर्थडे था। 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend। 7 अकेली मेरी मदर के साथ अपने उनके क्लिनिक पे गया क्योंकि मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। When they returned, और जब वो वापस आए तो निशांत ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा था, और मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उसके साथ क्यों नहीं जा पाई। काश मैं भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस में कर पाती जो निशांत ने देखा। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance। 7 को बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर नाथ की दुबली पतली अपीयरेंस के लिए, and was sure that he was starving। और उसे इस चीज़ के लिए वो श्योर था कि मिस्टर नाथ पक्का भूखे मरते होंगे। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening। उसने मुझे कहा कि शाम के टाइम में उस शाम को जब वो मेरी मदर के साथ क्लिनिक गया था, उस शाम को उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर ज़ोर से नॉक किया और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और निशाद ने कहा कि प्लीज़ मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, कि दोबारा से कोई मार्बल गुम कर दिया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। और मुझे पता था कि वो मेरे भाई को पहचान चुका था। नो सर निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड ऑन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। निशाद ने मना किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और उसने उस आदमी का हाथ लेते हुए उसके हाथ में एक चॉकलेट बार थमा दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7?
मैंने पूछा कि क्या 7 तुम्हें कोई मौका मिला उसकी उस संदूक में झांकने का। निशाद थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मतलब निराश लग रहा था। He didn't even ask me in, he said. उसने कहा कि उसने तो मुझे अंदर आने तक के लिए नहीं पूछा, और फिर उसने स्माइल किया। But I did find out something. लेकिन माया, मैंने कुछ अच्छा ढूंढा है। I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. मैं नीचे गया था रेस्टोरेंट में और रमेश के जहाँ पर काम करता है, और मैंने उससे पूछा, मतलब मैंने रमेश से बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो मैंने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, उसकी पीठ थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। आई होप तुमने क्वेश्चंस अच्छे से पूछे होंगे। 7 खुश लग रहा था। उसने कहा कि रमेश ने उसे बताया है कि वो मिस्टर नाथ के लिए दिन में 2 बार खाना लेकर जाता है, सुबह और शाम का, और चाय भी 2 बार लेकर जाता है, 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon। एक तो सुबह के लिए और एक शाम के लिए। रमेश says he is not very particular about what he eats। रमेश ने कहा कि वो अपने खाने को लेकर बहुत पर्टिकुलर नहीं होता, मतलब बहुत चूजी नहीं है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड। उसे हमेशा ही एक जैसा खाना चाहिए होता है। 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। 2 रोटी चाहिए, थोड़ी सी दाल चाहिए और एक सब्जी, कोई भी सब्जी जो उस टाइम पर अवेलेबल हो। मिस्टर नाथ उसे पैसे पे करते हैं, मतलब हमेशा कैश पे करते हैं, और उसके लिए एक अच्छी सी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। 7 ने आगे कहा कि लेकिन माया, रमेश ने मुझे कुछ अजीब चीज़ बताई। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर रविवार को, ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम। वो मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है। एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। और एक ही आदमी उनके साथ हमेशा मिलता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स। वो लंबा, गोरा, मोटा और चश्मा लगाता है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks। और रमेश कहता है कि उनका जो दोस्त है जो उन्हें मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ बहुत मुश्किल से बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निशाद। मैंने उसे कहा कि बहुत अच्छा काम किया। अब हमें अपनी इंक्वायरीज़ में कुछ प्रोग्रेस करने की ज़रूरत थी। We'll have to sort out all the facts that expert detectives so that we can trap the crook। और अब हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरीके से सारे सच्चाइयों को इकट्ठा करना होगा, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना होगा, ताकि हम उस धोखेबाज को पकड़ सकें। How you do go on, Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary। कि तुम इतनी श्योर कैसे रहती हो माया? तुम कहाँ चली जा रही हो? 7 ने बोला कि तुम इतनी श्योर कैसी हो? तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक धोखेबाज है, क्योंकि वो बहुत ऑर्डिनरी दिखाई देता है। फिर भी मैंने कहा कि क्रिमिनल्स ज़्यादातर जितने ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं वो उतने ही स्मार्ट होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? तुमने अखबार में कल वो हैदराबादी जो घर में चोरी करके लेके गए थे, जो हैदराबादी चोर घुसे थे, क्या उनकी पिक्चर देखी? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो गले में घूमने वाला कोई नॉर्मल आदमी लग रहा था। निशाद ने मुझे बहुत शक की नज़रों के साथ देखा। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगली सुबह बहुत ज़ोरों से बारिश हुई। द डार्क क्लाउड्स अकम्पेनिड बाय ब्लाइंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। लगातार बढ़ने वाली बिजलियों के साथ लगातार पड़ने वाली बिजलियाँ जो थी, उनके साथ गहरे काले बादल छाए थे। रॉरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। अपने पूरे गुस्से के साथ बादल गरज रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर। और गलियों में बाढ़ की तरीके से पानी तेज़ बारिश के साथ आ रहा था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड अबाउट द समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल को दोबारा खुलना था, बट नो ट्रैफिक could move through the flooded roads। उन पानी से भरी हुई रास्तों से कोई व्हीकल नहीं गुजर सकता था, और इसी वजह से हमारी अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हो गई। I thought I would spend the time usefully। और मैंने सोचा कि मैं अपना ये दिन बहुत यूज़फुली बिताने वाली हूँ।
मैं अपने डेस्क पर, अपने बेडरूम में अपनी स्टडी डेस्क पर बैठ गई और मैंने अपने सामने एक पेपर की शीट को रख लिया। अब उसके अंदर माया कुछ लिखना चाहती है, शायद वो अपनी इस डिटेक्टिव वाला जो उसका रोल है उसके मेन पॉइंट्स नोट करना चाहती है, ताकि वो मिस्टर नाथ जो कि यहाँ पर स्टोरी में क्रुक हैं उन्हें पूरी तैयारी के साथ पकड़ सके। बाकी का पोर्शन कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।